ये एमएम नहीं आई थी ना, तो जब हमारे को पानी आ रहा था, एमएम वाले सब सरीके नहीं है, मेरे को सिर्फ विशाल हाजी साहब से वो है, मैं खुला एकदम, तुम जो बोले वो करता, मैं टीवी में बोलता, सब पे बोलता मैं। ईसा हाजी साहब काम करते थे? नहीं कर रहा हूँ यहाँ काम। फिर इससे पहले करते थे? नहीं। कल एक वाकया सामने आया कि वहाँ के लोगों ने कुछ मीडिया को बुलाए और उनकी बात सही है, उनसे कोई मेरी नाराजगी नहीं है, क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा करके प्रॉब्लम है। अब अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी इसाक खान, प्रभाग नंबर 12 किराड़पुरे से। कुछ आपने इससे पहले देखे होंगे, हमारे पास में दो विषय चढ़ रहे थे, पानी का और कचरे का। इससे पहले पानी के कचरे के बारे में भी हमने प्रशासक जब था इलेक्शन से पहले हमने कई बार निवेदन दिए और उन्होंने कहा कि हम 8 दिन से उठाते, 15 दिन से उठाते, जो ये विषय जो पानी के बम्बे के पास का जो मैदान का कचरा है उसके बारे में। और दूसरा विषय है कि पानी किराड़पुरे के अंदर जो है तो कुछ एरिया में पानी नहीं आ रहा था, उसके बारे में हमने कई बार आंदोलन करे, कई बार हमको आश्वासन मिला। अब इलेक्शन होने के बाद ये प्रभाग नंबर 12, ये किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी और नेहरू नगर का पूरा एरिया बन गया। इसमें हम 4 लोग कारपोरेटर है, तो जिसमें से हमारे पास जो एरिया है किराड़पुरा और शरीफ कॉलोनी, जो अरफात मस्जिद के पास का एरिया है, वहां पे कुछ समय से पिछले कई दिनों से वहां पे कुछ लोगों को पानी नहीं आ रहा था। इसमें भी हमने नुमाइंदगी की, कारपोरेशन के लोगों को वहां पे लाया, बताए और उन्होंने कहा कि हमको आश्वासन दिया कि हम आपका काम करके देते करके, पर दुर्भाग्य बात से कि 2 महीने से काम का नहीं हुआ। कल एक वाकया सामने आया कि वहां के लोगों ने कुछ मीडिया को बुलाए और उनकी बात सही है, उनसे कोई मेरी नाराजगी नहीं है, क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा करके प्रॉब्लम है। अब हमारी बात रही प्रशासक से लड़ने की, तो आज मैंने महानगर पालिका आयुक्त जो अभी नए आए हुए उनको एक लेटर दिया, पुलिस प्रशासन को लेटर दिया और मैंने ये मांग की, किराड़पुरे के अंदर जो गली नंबर 2 और किराड़पुरे के जो बेकरी, जमील बेकरी का जो एरिया है, और शरीफ कॉलोनी किराड़पुरे का जो एरिया है अरफात मस्जिद के पास का, यहाँ पानी की थोड़ी तकलीफ है, उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा। कुछ एरिया में गंदा पानी आ रहा, बहुत ज्यादा गंदा पानी आ रहा। अगर ये 15 तारीख तक ये मसले सॉल्व नहीं हुए तो हमने 17 तारीख को आजाद चौक के ऊपर 2 बजे से लेके 5 बजे तक रास्ता रोको आंदोलन हमने एक आह्वान किए और एक हुकार भर रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। इसके अंदर किराड़पुरे के पूरे प्रभाग के लोग, किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, नेहरू नगर और इसके आसपास के जितने लोग हैं वो सब उसमें शामिल होंगे। और अगर ये रास्ता रोको होता है तो इसकी पूरी जवाबदारी प्रशासक की रहेंगे। इसलिए आप अगर 15 तारीख से पहले हमारा किराड़पुरे का मैदान जो है पानी के बम्बे के पास का, ये अगर पूरा कचरा क्लियर अगर हो जाता और ये पूरा पानी का मसला अगर क्लियर होता तो हम इन लोगों का शुक्रिया अदा भी कम करेंगे इंशाल्लाह। सब जैसा इलेक्शन के टाइम पे आप जितने भी कारपोरेटर्स चुन के आए हुए, सबका यही था कि हम पानी का मसला हल कर दें। उसके बाद भी आज आपकी बात नहीं सुनी जा रही है कारपोरेशन, जैसा आप बता रहे कि मैंने लेटर दिया, ये दिया, पर उसके बाद भी मसले हल नहीं हो रहे। सब ये आपको मालूम होना चाहिए कि औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर बीजेपी की बड़ी तादाद में लोग चुन के आए और बीजेपी का महापौर बना। केंद्र में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी, अब यहाँ पे भी बीजेपी। यहाँ तो उन्होंने तो हमारे खुलेआम हमको धमकी दी, हमारे पूरे कारपोरेटरों को, विरोधी पक्ष के कारपोरेटर को जितने भी है, कि उन्होंने कहा कि भाई छत्रपति संभाजी नगर बोलो तो आपको हम निधि देते। अरे मेरे भाई, निधि इनके घर की नहीं है, निधि जो औरंगाबाद की जो जनता है, 15 लाख लोग ये टैक्स पेयर है, महानगर पालिका को टैक्स देते, कोई किसी के घर से निधि नहीं दे रहा। उसके बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुन रहे, तो हम प्रशासक को ये बोलते कि हम हाउस में भी लड़ेंगे और रास्ते रोड पे भी लड़ेंगे, ये हमारा हक है। अगर आप हमारे को सुविधा नहीं दे रहे, पानी सही तरीके से नहीं दे रहे, जो 13 दिन को 12 दिन को पानी आ रहा, मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ पे आके इलेक्शन से पहले ये वादा करे थे और ओपनिंग करे थे कि हम इतना टीएमसी पानी दे रहे करके, तो वो टीएमसी, इतना टीएमसी पानी दे, 23-25 टीएमसी पानी था, वो कहाँ चले गया? आज मुख्यमंत्री साहब ने उसको 6 महीने हो गए ओपनिंग करके, आज तक औरंगाबाद को, पुराने औरंगाबाद को पानी 13 दिन 14 दिन को पानी आ रहा, फिर भी ये अब हमने क्या करना चाहिए बताइए? तो जो आप जैसा बता रहे हैं, तो आपकी पार्टी की भी तादाद तो बहुत ज्यादा है ना सर, कारपोरेटर, ऐसा नहीं जनता ने आपका साथ नहीं दी।
हर प्रभाग से, हर मुस्लिम इलाके से, इवन क्या होते जो दूसरे हमारे हिंदू भाई के इलाके वहां से भी एमआईएम कारपोरेटर चुन गए, तो उसके बाद भी ये मुश्किल है। सही बात है आपकी बात को हम सर आंखों पे, और औरंगाबाद की आवाम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते कि उन्हें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे फिर से एक बार भरोसा जताया, और हम पूरी ताकत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वहां समीर साजिद बिल्डर साहब विरोधी पक्ष नेता, उनके नेतृत्व में पूरे हाउस में पहली जीबी हुई थी। पहली जीबी में आपने देख लिया एमआईएम का क्या रुख है, और हम आज भी वो जीबी में भी हम लड़ेंगे और रास्ते पे भी लड़ेंगे। अगर ये इस पे भी अगर प्रशासक अगर हमारा नहीं सुनता तो हमको कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ेगा। क्यों कि हम लोग मैं हमारे पर्सनल हमारा काम नहीं कर रहे, हम लोग अवाम का काम कर रहे, अवाम के बीच का काम कर रहे, अवाम के लोगों का काम कर रहे। पानी का मसला हो, चाहे डेनिस का मसला हो, या चाहे कचरे का मसला हो। जो ये आप आंदोलन करने वाले हैं, इसमें आपके साथ कुछ लोग आ सकते हैं, जनता जुड़ेगी? नहीं, जनता जुड़ेगी। इससे पहले कई आंदोलन हुए और बहुत सक्सेसफुल हुए, और इसमें भी हमारे साथ में हमारी पूरी पार्टी के लोग साथ में रहेंगे, विरोधी पक्ष नेता रहेंगे, गठ नेता रहेंगे, हमारे तमाम कारपोरेटर रहेंगे, तमाम कार्यकर्ता रहेंगे। और जो आपके माध्यम से मैं ये कहूंगा, जो तकलीफ जो आवाम को है, जिसकी पानी की तकलीफ है, कचरे की, वो लोग भी हमारा साथ देंगे, और हमारी माँ बहन भी रोड पे हमारे साथ में उतरेंगी। ये आंदोलन के बाद आपको लगता है मसले सब हल हो जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है हल होंगे। अगर नहीं हुए तो अभी हमारे पास में 5 साल पूरा इख्तियार है, हम हर जगह इसकी आवाज उठाएंगे, कारपोरेशन में उठाएंगे, महानगर पालिका के जीबी के अंदर उठाएंगे, और वहां से नहीं हुआ तो और रास्ते पे और आंदोलन करेंगे। थैंक यू।